ओके। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ सर, हम लोग तो बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। तो बोलिए, आज क्या लीजिएगा? हम्म। सर, आज अकाउंट्स ही करा दीजिए। चलिए, अकाउंट्स करा दिया जाता है आप लोग को। तो कहाँ तक कर लिए थे हम लोग कंप्लीट, बताइएगा। सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 तक कर लिए थे। आई एम राइट? हाँ सर, 31 तक हो गया था जी। सर, क्या 32 करना है अभी हम लोग को? नहीं बच्चों, अभी आप 32 के लिए रेडी नहीं हैं, ओके ना। 32 के लिए आप रेडी नहीं है। 32 करने से पहले एक एग्जाम्पल करिए, उसके बाद हम लोग 32 करते हैं, ओके ना। चलिए आइए, एग्जाम्पल करिए। एग्जाम्पल नोट करिए। A and B are partners in the firm। ठीक है। with profit sharing ratio mm, 2:3। ठीक है। their capital balance as on their capital balance as on 1/4/19 are rupees 70,000 and रुपीज 60,000। ठीक है। 70 एंड 60,000, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग द ईयर दे withdrew rupees 16,000 and 12,000 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, यहां पर भी रिस्पेक्टिवली लगा दीजिएगा, ठीक है ना। आगे लिखिए। बोथ द अमाउंट आर withdrawn on 1st of January 2020। ठीक है क्या? ओके सर। आगे। सब्सिक्वेंटली it was found that firm had omitted to record following items while preparing फाइनल अकाउंट। क्या है वो फॉलोइंग आइटम्स? नोट कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6%, कमीशन टू ए ₹4,000 पर एनम। क्लियर है? कमीशन टू ए ₹4,000 पर एनम। यू नीड टू रेक्टिफाई द एरर्स बाय पासिंग जनरल एंट्री। तो रेक्टिफाई द एरर्स बाय पासिंग
एडजस्टमेंट एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री डालिए। ओके, एक एडजस्टमेंट एंट्री डालिए। एक एडजस्टमेंट एंट्री डालिए और सारा चीज को सॉल्व कर डालिए। ये आपका क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन को एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए एंड पढ़िए क्वेश्चन को। पढ़िए तो जल्दी पढ़िए खुद से। पढ़िए। आइए, क्या बोला है देखिए। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप पिछला क्लास में चलिए। पिछला क्लास में हम लोग क्या किए थे? होता क्या था कि कभी कभी कोई आइटम को हम लोग रिकॉर्ड करना भूल जाते थे। पार्टनर जो होते हैं ना, कभी कभी कोई आइटम को रिकॉर्ड करना, फॉर्म जो है कुछ आइटम को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। अब बिना रिकॉर्ड किए ही वो आगे अपना काम कंटिन्यू कर लेते हैं, फाइनल अकाउंट बना लेते हैं। लास्ट में याद आता है, हे भगवान जा, हम लोग तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर कमीशन या कुछ भी आइटम हम लोग भूल गए, तो क्या करें? क्या फिर से पीएल एप्रोप्रिएशन बनाए? क्या फिर से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए? नहीं, एक एंट्री पास करके हम लोग सारा कुछ को ठीक कर देते हैं। तो आपको हम क्या बताए थे? आपको हम बताए थे कि सपोज मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म जो है भूल गया, ठीक है ना। ये ए बी दो ही पार्टनर लेते हैं, ये टोटल ले लेते हैं। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म जो है वो भूल गया देना। तो भूल गया तो कौन बड़ा पाप कर दिया? इंसान से ही तो गलती होता है। जो मैनेजर बैठा होगा वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो मैनुअली अकाउंट बना रहा है। तो अब जरूरी है कि गलती तो हो गया पर ठीक कैसे करें? गलती हो गया पर ठीक कैसे किया जाए? तो ठीक कैसे किया जाए उसके लिए पहले आपको इसका नेचर समझना होगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो लोग हैं। पहले आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए, पिछला क्लास का रिकैप भी ले रहे हैं, ठीक है। ये लोग हैं पार्टनर। कौन है बोलिए? अरे बोलिए ना, पार्टनर्स। ओके, और ये कौन है जरा बताइएगा? सर ये बिजनेस होगा। गुड, बिजनेस से अच्छा हम फर्म लिख देते हैं। सर फर्म कोई इंसान होता है? अरे नहीं, आर्टिफिशियल होता है ना, बस आपको शो करने के लिए बना दिए। अच्छा, ये जो फर्म है और ये पार्टनर है, ठीक है। एक आइटम है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या नाम है बोलिए थोड़ा सा? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म जो है ना पार्टनर को देता है। क्या बोले? फिर से बोलिए। सर फर्म जो है पार्टनर को देता है। गुड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है फर्म पार्टनर को देता है। जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देगा तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बना हुआ है ना, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाकर रखे हुए हैं, आप लोग समझ रहे हैं क्या? पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनाकर रखे हुए हैं ना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर पार्टनर की क्रेडिट साइड में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन? अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो इससे आपको समझ क्या आता है? क्या कंक्लूजन निकलता है? क्या इसका इंटरप्रिटेशन होगा? सर इसका मतलब ये हुआ कि एक अकाउंट है पार्टनर का, ओके, पार्टनर का एक अकाउंट है और उसके अकाउंट में कुछ बैलेंसेस आ गया। गुड गुड, अगर ये आप बोल पा रहे हैं तो बहुत अच्छा कि एक कैपिटल अकाउंट है और फर्म के तरफ से क्या आया? कुछ पैसा आया। किस लिए पैसा आया भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे पैसा आया। तो क्रेडिट आते ही हम लोग क्या समझेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट किया जाएगा। इसका मतलब ये समझा जाएगा कि पार्टनर लोग को कुछ पैसा रिसीव हुआ। आपके अकाउंट में कुछ पैसा क्रेडिट होता है तो आप क्या समझते हैं? देखिएगा, पापा से पूछिएगा अपने, जैसे ही 1 तारीख आता होगा उनके अकाउंट में क्रेडिट होता होगा उनका सैलरी, या फिर कभी उनका ईएमआई होगा या समथिंग बैंक चार्जेस या एटीएम चार्जेस उनके अकाउंट से डेबिट होता होगा। डेबिट मतलब उनके अकाउंट से कटना और क्रेडिट मतलब उनके अकाउंट में आना, ठीक है ना। तो इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो ये समझ में आ गया कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम होता है। किसके लिए जरा बताइए? सर पार्टनर के लिए इनकम होता है और फर्म के लिए एक तरह से एक्सपेंसेस होता है।
फर्म के लिए एक तरह से क्या हो सकता है, एक्सपेंसेस हो सकता है, और यही एक्सपेंसेस कल को अगर आप नहीं चुका पाते हैं, आप नहीं बेयर कर पाते हैं, तो किसका रूप ले लेगा जरा बताइए? ये रूप ले लेगा लॉस का, और ये जो इनकम है किसका रूप ले लेगा? प्रॉफिट का रूप ले लेगा, अगर इनकम ज्यादा हो गया तो। क्लियर है क्या? तो एक्सपेंसेस को हम लोग लॉस बोल सकते हैं, इनकम को हम लोग प्रॉफिट बोल सकते हैं। अब इतना समझ के चलिए। अब हुआ क्या सर? हुआ क्या? हुआ ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया फर्म। तो क्या फर्म को सूली पर चढ़ा दिया जाए कि आप कुछ व्यवस्था करिएगा? आप कौन है? आप अकाउंटेंट है, आपको ये काम दिया गया कि ये ठीक करिए। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म भूल गया देना तो क्या करिए? गाली गलौज करिएगा कि कुछ ठीक ठाक करने का उपाय है आपके पास? सर है ना, हम लोग ठीक कर देंगे। तो कैसे करिएगा? वही तो सीखना है अपने। सीख लिए थे एक्चुअली सीख लिए थे पिछला क्लास में। तो अब आप फिर से एक बार बताइए मेरे को, जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, सपोज ऐसा सपना देखिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। सपना देख लिए क्या कि पार्टनर्स के अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्रेडिट कर दीजिएगा, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिएगा, तो जब जैसे ही क्रेडिट करिएगा तो दूसरा तरफ से सोचिए, फर्म के तरफ से सोचिए, फर्म के लिए तो लॉस हो गया ना। फर्म के लिए तो एक तरह से एक्सपेंसेस हो गया ना। अब जब वो एक्सपेंसेस चुका नहीं पाइएगा तो क्या होगा? लॉस रूप ले लेगा। यानी कि ये जरा सोच के देखिए कि अगर कोई एक खर्चा है जो कि अभी भी देना बाकी है, जो दिया नहीं गया था, अगर वो दे देंगे तो फर्म के लिए लॉस हो जाएगा, बिकॉज फर्म तो सारा का सारा प्रॉफिट बांट चुका है पार्टनर्स लोगों में। फर्म के पास कुछ भी नहीं बचा, फर्म ठंटन गोपाल है। बात समझ में आ रहा है ना? फर्म खाली हाथ है, उसके पास कुछ भी नहीं है। अचानक से याद आएगा, जा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही भूल गए। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना भूल गए, अगर आप देने का प्लान करिएगा, जब देने का प्लान करिएगा तो आपके लिए तो लॉस है। किसके लिए लॉस है? सर पार्टनर के लिए लॉस है। किसके लिए इनकम है? सॉरी, फर्म के लिए लॉस है। और किसके लिए इनकम है? सर पार्टनर के लिए इनकम है। क्लियर है? तो जैसे ही आप ये क्रेडिट, ये जो आप इनके अकाउंट में क्रेडिट करिएगा तो एक लॉस अराइज हो जाएगा। एक क्या अराइज हो जाएगा? लॉस अराइज हो जाएगा। सपोज मान के चलिए कि आप उनके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। सपना देखिए कि ए को 1,000 देना है और बी को 2,000 देना है, तो टोटल कितना हजार देना है? 3,000 रुपया। ये 3,000 रुपया लॉस किसका हो गया, जरा बता सकते हैं? ये 3,000 लॉस किसका हो गया? सर ये 3,000 लॉस फर्म का हो गया। कुछ खर्चा करने से फर्म को लॉस हो गया। अब ये लॉस जो 3,000 का जो लॉस दिख रहा है, ये जो लॉस है 3,000 का, ये अब कौन भरेगा? हमको जवाब दीजिए, ये लॉस कौन भरेगा? मालिक कौन है फर्म का? बुलाइए उसको, उसे पूछिए कौन भरेगा। ऑब्वियसली मालिक ही भरेंगे। ऑब्वियसली मालिक ही तो भरेगा ना। तो मालिक जब भरेगा, मालिक इस लॉस को बेयर करेंगे, तो एक रेशियो होता है, उस रेशियो में लॉस को बेयर करेंगे या फिर प्रॉफिट को शेयर करेंगे। दैट इज इन द केस ऑफ, अपना यहां पर एग्जांपल में कितना था? 2:3। तो 2:3 के केस 2:3 में ये 3,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। मतलब हुआ क्या? हुआ ये कि जो ये लॉस हो रहा था हम लोग किससे मंगवा लिए? हम लोग पार्टनर से ही मंगा लिए। सर ये तो वही बात हो गया कि एक हाथ से पैसा दे रहे हैं और दूसरे हाथ से पैसा ले रहे हैं। एक हाथ से पैसा दे रहे हैं, दूसरे हाथ से पैसा ले रहे हैं। ये हमको डेबिट करना होता है। तो पार्टनर्स को क्रेडिट करने का मतलब जरा समझ लीजिए, पैसा मिलना। पार्टनर को डेबिट करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग पैसा पार्टनर से मंगा रहे हैं, और जो भी नेट आएगा हम लोग उसका एंट्री पास कर देते थे। यही तो सीखे थे ना। यहां पर क्या है? इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में देखिएगा आप, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक क्रेडिट आइटम है ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक डेबिट आइटम है। सर तो मतलब क्या? ये जो क्रेडिट कर रहे हैं 3,000, ये फर्म के लिए लॉस है। 3,000 फर्म के लिए लॉस है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से यहां पर दिमाग लगाइए आप, ठीक है ना।
तो 3000 फर्म के लिए क्या है, लॉस है, क्लियर है ना। अब ये लॉस को कौन भरेगा सर, पार्टनर भरेंगे। किस रेशियो में भरेंगे जरा बताइए सर, ये पार्टनर भरेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3000 को भरेंगे वो लोग, ठीक है ना, भरेंगे, तो फिर तो ये 3000 को डेबिट करवाना होगा ना। ये 3000 तो एक तरह का लॉस है, इसको कौन भरने वाला है जरा बताइए, ये इसको सर भरने वाला है पार्टनर। ओके 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 ओके। अब ये बताइए ये क्या है, ये क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ये जरा बताइए क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर से डिडक्ट करते हैं, पार्टनर के अकाउंट से डेबिट करते हैं। बोलते हैं पार्टनर तुम लोग को एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा, क्योंकि पहले तुम लोग नहीं दिया था, हम लोग भूल गए थे रिकॉर्ड करना, चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो। तो पार्टनर से हम बोलेंगे पार्टनर चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो, तो पार्टनर क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। सपोज मान लीजिए 100 एंड 200 है, फिगर चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग, 300 एंड 200 है, तो 500 का ये हो गया। अब आपस में आप ध्यान से थोड़ा सुनिए, आप ध्यान से, ये जो पार्टनर के अकाउंट से डेबिट किया गया, ठीक है ना, डेबिट किया गया ना, तो पार्टनर के अकाउंट से डेबिट किया गया, पर फर्म के लिए तो प्रॉफिट हो गया ना, फर्म के लिए फायदा हो गया ना। फर्म इसको क्या करेगा, वापस से पार्टनर को ही दे देगा, पर फर्म के लिए फायदा हो गया ना। तो एक तरह से फर्म के लिए 3000 का लॉस हो रहा था, और दूसरे हाथ से फर्म को क्या हो रहा है, दूसरे हाथ से 500 रुपया फर्म के लिए क्या हो जा रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो नेट अप कर लीजिए ना, आप नेट कर लीजिए, नेट पता करिए, नेट पता करिएगा तो 2500 का क्या है, अभी भी लॉस है, ये लॉस को पार्टनर से मंगवा लीजिए, बस खत्म। मतलब मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर एक हो या 3-4 आइटम हो, अगर एक आइटम हो या 3-4 आइटम हो, आपको करना क्या है, आप सब कुछ को रिकॉर्ड करिए, जो जो भूल गया सब कुछ को रिकॉर्ड करिए। जो क्रेडिट होता है पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करिए, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है वो डेबिट करिए, जो डेबिट क्रेडिट होता है आप रिकॉर्ड करिए। फिर आप एक काम करिए, नेट कर लीजिए, नेट कर लीजिए, नेट करके पता करिए कि वो, अच्छा ये देखिए ये तो क्या था, ये एक तरह से बोल सकते हैं ना क्रेडिट था ना, ये क्रेडिट था, ये डेबिट था, तो ये क्या आ जाएगा, क्रेडिट। पार्टनर को इतना रुपया अभी भी क्रेडिट करना है, और जब पार्टनर को इतना रुपया अभी भी क्रेडिट करना है तो ये फर्म के लिए लॉस है ना, तो लॉस को आप फिर से मंगवा लीजिएगा, यानी कि फिर इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। अब समझे क्या मेरा कहने का मतलब, नेट कर लीजिए, बस इतना सही था कि जब कभी भी आपको 3 दे, 4 दे, 5 दे, कभी भी दे तो आपको नेट करना होगा। क्लियर है, तो एक आइटम भी समझ गए। अगर फ्यूचर में आपको क्वेश्चन में 3-4 आइटम में मिस्टेक कर देता है या 3-4 आइटम रिकॉर्ड नहीं करता है तो आपको क्या करना होगा, नेट करना होगा। क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है, चलिए आइए इसको क्वेश्चन को कर लिया जाए। समझ रहे हैं क्या आप लोग, हाँ सर समझ में आ रहा है, गुड। चलिए आइए तो स्टेटमेंट लिखिए, तो सॉरी फॉर्मेट ड्रॉ करिए, फॉर्मेट बताइए क्या होता है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। कितना पार्टनर है, पार्टनर बोलिए सर, पार्टनर तो 2 ही है, पार्टनर कितना है, 2 है ना, हाँ सर, तो एक टोटल, एक बी और एक ए, ये ए हो जाएगा, ये बी भाई साहब, और ये टोटल, ये अपना पर्टिकुलर। चलिए फॉर्मेट रेडी है ना आप लोग का भी। चलिए अब बताइए कि जो जो भूल गया बताइए, तो क्या क्या भूल गया, हमको रिपीट करिए, हमको सुनाई देना चाहिए। सर आप दो वीडियो में हैं, कैसे सुनाई देगा, अरे दिल से बोलिए ना, दिल से बोलिएगा, सुनेगा, सुनाई देगा हमको, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है, अब दिल से तो बोलिए। अरे ब्लू पेन कहाँ गया, चलिए दिल से तो बोलिए आप, सुनाई देगा, जरूर देगा। सर बोल रहे हैं सर, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देखो सुनाई दे दिया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट सर, 6%। चलिए बताइए सारे लोग कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, गुड। तो यहाँ भी आप क्रेडिट करिएगा, यहाँ भी आप क्रेडिट लिखिएगा, क्या लिखिएगा, क्रेडिट लिखिएगा। जरा बताइए तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 17,000 पर 6% लगाइए,
4,200, 4,200 और इसका आ जाएगा 60,000 के ऊपर 6%, 3,600। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कर लिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 7,800 टोटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम हो गया। हाँ सर, चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दीजिए। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक मिनट, कमीशन बताइए तो क्या होता है सर? कमीशन भी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ही होता है। कमीशन किसको दिया जा रहा है सर? सिर्फ और सिर्फ ए को दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है सर? साल में 4,000 दिया जा रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है ना, तो एक काम करते हैं, कमीशन पहले लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, ताकि हमको ऐड करने में आसानी हो और कोई बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि क्रेडिट सामने रहता है तो ऐड करने में आसानी होता है या फिर एडजस्ट करने में आसानी होता है और कोई बात नहीं है। चलिए कमीशन भी दे दिए। कमीशन क्रेडिट होता है ना भाई, इसीलिए तो क्रेडिट लिखे हैं। पूछ रहे हैं सर क्रेडिट क्यों लिखे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है ना? हाँ सर होता है ना, इसीलिए तो क्रेडिट किए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, आ गया, आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग पार्टनर के पॉकेट से डेबिट करते हैं। बोलेंगे भाई चलो ड्राइंग दो जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो, तुम दिया नहीं था उस समय। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर के पॉकेट से डेबिट करेंगे। कितना ड्राइंग किया था जरा बताइएगा सर? ड्यूरिंग द ईयर किया है 16,000 और 12,000। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए होंगे, ड्यूरिंग द ईयर देख के डायरेक्ट 6 मंथ। ये जो ड्यूरिंग द ईयर है ये है, जानते हैं क्या? चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। सर ये क्या है सर? चुड़ैल देखे हैं क्या? हाँ, इतना बड़ा सिंग होता है। हाँ बस वो चुड़ैल है। ये बच्चा लोग को डराने के लिए रहता है, क्वेश्चन में आता है डराने के लिए कि बच्चा डर जाए। डर के क्या करे? डर के क्या करे? मिस्टेक कर दे। बस ये ड्यूरिंग द ईयर चुड़ैल था और कुछ था नहीं। तो ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ 16,000 12,000 रिस्पेक्टिवली। पर आप नीचे का लाइन तो पढ़िए, both the amount are withdrawn on 1/1/20। सर तो फिर ड्यूरिंग द ईयर क्यों दिया सर? कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अरे भाई ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या हुआ वो तो बताइए। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब हुआ साल के दौरान। अब साल के दौरान तो कभी भी ना हो सकता है, आपको डेट अलग से बता दिया तो क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है क्या? आपको अलग से डेट तो बता दिया, बोथ द अमाउंट आर विड्रॉन ऑन 1/1/20। तो 1/1/20 को विड्रॉ किया, जरा देखिएगा ये आपका रोड मैप, ये 19-20 है मान लीजिए, यहाँ पर 1/1/20 है। अगर इस दिन ड्रॉ किया, इस दिन ड्रॉ किया, इस दिन ड्रॉ किया तो कितना महीना बच जाता है सर? जनवरी बच गया, फरवरी बच गया और मार्च बच गया। तो कितना महीना? 1 2 3। तो 3 मंथ का आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। क्लियर है क्या? 3 मंथ का आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 मंथ। सर नहीं लिखेंगे हम लोग। नहीं लिखिएगा तो कोई बड़ा पाप नहीं है, बस आपको हम बता दिए, लिख लीजिएगा ताकि ध्यान रहेगा। तो 3 मंथ का निकालिए ना, 12,000 और 16,000 और 12,000 पर 6% का लेकर 3 मंथ का निकाल दीजिए। 16,000 पर 6% का रेट लगाइएगा और 3/12 कर दीजिए। कितना आ रहा है? मेरा तो 240 आ रहा है। आपका कितना आ रहा है? बोलिए ना सर। हम लोग का भी 240 और 180 ही आया। गुड, ऐड करके बता दीजिए 420। लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करिएगा? नेट। यहां पर आपको नेट करना है। नेट करिए, नेट करिए। चलिए आइए लड़ाइए, क्रेडिट को जोड़िए। कितना आता है क्रेडिट को जोड़ने से? सर 8,200 आपके पास क्रेडिट आ गया 8,200 का। और डेबिट कितना है सर? डेबिट है 240 का, तो 240 को माइनस करा दीजिए सर, आ जाएगा 7,960, 7,960। ठीक है ना? 4,200 और 4,200 और 4,000 को ऐड करिए और माइनस करा दीजिए 240 का, तो आ जाएगा 7,960। इसका बता दीजिए सर। 3,600 में माइनस कर दीजिए ना सर 180। ओके, 3,420 हो गया क्या? 7,800। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 4,000 आएगा ना। हाँ सर हम लोग भी तो सोच ही रहे थे। चलिए
यहाँ आ जा रहा है 11380, 11380। तो जरा बताइए कौन भारी पड़ा, क्रेडिट भारी पड़ा कि डेबिट भारी पड़ा? बताइए ना, क्रेडिट भारी पड़ गया कि डेबिट भारी पड़ा? कौन ज़्यादा था सर? क्या बोलते हैं, क्रेडिट ज़्यादा है। तो यहाँ पर नेट क्या आया, नेट बैलेंस जो है वो नेट बैलेंस क्या आया, क्रेडिट। अब इसका मतलब बताइए, ओवरऑल मतलब ये फॉर्म के लिए लॉस है। देखिए ये फॉर्म के लिए लॉस था, ये फॉर्म के लिए प्रॉफिट था, तो नेट कर लिए। तो नेट करने से मालूम चला कि भाई 11,380 रुपया का फॉर्म के लिए लॉस है, नेट लॉस है। तो नेट लॉस को क्या करिएगा, ये नेट लॉस को क्या करिएगा, ये नेट लॉस को सर हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर को बुलवाएंगे। अब पार्टनर को बुला कर बोलेंगे सुनो 11,380 को तुम लोग 2:3 का रेशियो में बांट दो। तो हम बोले ठीक है, चलिए बुला के बांट दीजिए। डिविजिबल ऑफ फॉर्म लॉस इन द रेशियो, कौन सा रेशियो में जरा बताइएगा सर? 2:3 सर। चलिए तो उनके अकाउंट से डेबिट करेंगे ना, उनके अकाउंट से पैसा काट लेंगे। बहुत पैसा रखा था वो लोग, बहुत बहुत बहुत, क्या बोले, बहुत पैसा रखा था। तो 45526828, ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए माइनस करने से कितना आ रहा है, 3420 माइनस 228, 2808, 2808 आई थिंक, 7960 4552। मिस्टेक क्यों हो गया? फोर 45526828, ओके। 3408 और यहाँ भी आपका 3408, ठीक है। सेवन 7960 माइनस 4552 3408, ठीक है। जनरल एंट्री बता सकते हैं क्या सर? जनरल एंट्री बताने के लिए पहले आपको बताना होगा कि लास्ट वाला में कौन बड़ा छोटा कौन था। तो यहाँ पर क्रेडिट आ जाएगा, क्रेडिट बड़ा था, और यहाँ पर डेबिट बड़ा था। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि इनके अकाउंट से पैसा कटेगा 3408 बी के अकाउंट से, और इनको वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और कुछ नहीं है। जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 3408 3408। बैंक एडजस्टमेंट एडजस्टेड, बैंक एडजस्टमेंट एडजस्टेड। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए, समझ में आया? जल्दी करिए। हो गया? ओके सर, हो गया। तो आप एक काम करिए, अगर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 40 में आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में आइए।
पढ़िए क्या बोल रहा है। ऑन मार्च 31, 2014 द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज, ठीक है, महिंदर एंड उमर, तीन व्यक्ति है, सरोज, महिंदर एंड उमर, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग etc where 80,000 and 60,000 and 40,000। अच्छा, एक मिनट, द बैलेंसेज ऑफ कैपिटल, कब का बैलेंस था जरा देखिएगा सर, 31 मार्च 2014, ध्यान दीजिएगा 31 मार्च 2014 का है, ठीक है ना। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है कैपिटल का देखिएगा, 80,000, 60,000 एंड 40,000। इसमें क्या क्या एडजस्ट किया गया है सर, इसमें प्रॉफिट एडजस्ट किया गया है एंड ड्राइंग एडजस्ट किया गया है। तो ये नीड टू क्या, आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आप ये कर लीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा पता है ना, क्लोजिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल से आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लीजिएगा। हाँ सर निकाल लेंगे ना। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैज बीन ओमिटेड। यहाँ पर भी क्या देना भूल गया सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, और दूसरा क्या देना भूल गया, ड्राइंग देना भूल गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है ना। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग दे दीजिएगा, जैसे भी किए ना हम लोग, बिल्कुल वैसे ही तो है। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंदर ईच विड्रॉन a sum of rupees 24,000 in equal installment in the end of each month। ड्राइंग के बारे में ध्यान से देखिएगा, ड्राइंग क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 24,000 सम, मतलब कि टोटल 24,000 विड्रॉ किया गया है। कौन विड्रॉ किया सर, सरोज और महिंदर दोनों मिलाकर कितना विड्रॉ किया है, मतलब ईच 24,000 और महिंदर भी कितना 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो हर महीना तो 2,000 रुपया विड्रॉ कर रहा होगा। हाँ जरूरी ये था इन द एंड ऑफ ईच मंथ, इन द एंड ऑफ ईच मंथ इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इन द एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब समझ में आया क्या, एवरेज पीरियड वाला से इंटरेस्ट निकल जाएगा। किससे निकल जाएगा जरा बोलिएगा सर, एवरेज पीरियड। जब एंड ऑफ ईच मंथ होता है तो क्या यूज करते हैं, याद है ना आप लोग को? हाँ सर याद है। अच्छा, उमर का देखिए, उमर का कुछ नहीं बोला है कि कब किया, मिडिल में किया, बिगिनिंग में किया या फिर एंड में किया, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि 36,000 विड्रॉ किया। तो आप इसको मिडिल ऑफ द ईयर मान लीजिएगा। इसके लिए आप एवरेज पीरियड क्या लगाइएगा, 6/12 करके कर लीजिएगा। सर इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया सर, दिया है ना, नीचे दिया है, तो क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा करिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है ना, 10% पर एनम। सर पीएसआर भी दे दिया है, हाँ आपको पीएसआर बता दिया है तीनों का 431। आपको करना क्या है, आपको शोइंग योर वर्किंग क्लियरली एंड पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। यानी वर्किंग मतलब वही आप बनाइए टेबल एडजस्टमेंट और एक रेक्टिफाई एंट्री पास कर दीजिए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है ना। चलिए फॉर्मेट तैयार करिए, जल्दी से फॉर्मेट तैयार करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 40, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 40। स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट से पहले हम लोग एक ओपनिंग कैपिटल का स्टेटमेंट बना लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल का भी तो बनाना पड़ेगा ना हमको, तो ओपनिंग कैपिटल भी निकालना है, तो ये स्टेटमेंट बना लेते हैं हम लोग। एक काम करिए, यही बना लेते हैं ना, वर्किंग नोट नंबर 1 बोलकर बना लीजिए। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। चलिए ओपनिंग कैपिटल का स्टेटमेंट बना लीजिए एक।
कितना पार्टनर है? 3 है ना? हाँ सर 3 है। ओके। ए नहीं सर, ए नहीं है, सरोज, महिंदर और उमर है। ओके, सरोज, महिंदर एंड उमर। उमर हो गया। पर्टिकुलर। चलिए क्लोजिंग कैपिटल कितना जरा बता दीजिए। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? सर क्लोजिंग कैपिटल 80,000, 60,000, 40,000 रिस्पेक्टिवली है। ओके, 80,000, 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्लोजिंग कैपिटल में क्या करिएगा जरा बताइए। क्लोजिंग कैपिटल में क्या करिएगा, कैसे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल जाने का रास्ता बताइए। क्लोजिंग कैपिटल में चलिए बताइए पहले आप हमको ड्राइंग के साथ क्या करिएगा। ड्राइंग को हम लोग क्या करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? ऐसे अब याद करने का एक तरीका सोच लीजिए। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल जाने के लिए क्या करते हैं, ड्राइंग को ऐड करते हैं कि लेस करते हैं? सर सिंपल सा बात है, ड्राइंग को हम लोग लेस करते हैं तो रिवर्स करने के लिए ऐड करेंगे, ठीक है ना? रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ड्राइंग को आप ऐड कर दीजिए। ड्राइंग कितना था? सरोज और महेंद्र का तो 24,000 ईच था शायद। 24,000 ईच था। और अपना बेचारा उमर का कितना था? 36,000 था। चलिए ड्राइंग हो गया। प्रॉफिट को क्या करते हैं बताइएगा। सर प्रॉफिट को वैसे ओपनिंग से क्लोजिंग में जाने के लिए हम लोग ऐड करते हैं, तो रिवर्स में जाने के लिए हम लोग माइनस करेंगे। गुड, शाबाश। वैसे प्रॉफिट कितना था? 80,000 था। तो 80,000 जो है उसको आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। किस रेशियो में? 4:3:1। तो कितना कितना आएगा? 40,000, 30,000 एंड 10,000। आई एम राइट? 4:3:1 में, ठीक है ना? चलिए बता दीजिए कितना आ रहा है ओपनिंग कैपिटल अपना। अपना प्यारा प्यारा ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है? सर यहाँ पर क्रेडिट डेबिट नहीं लिखे। अरे बच्चा, मेरा प्यारा प्यारा छोटा छोटा बच्चा, यहाँ पर क्यों लिखेंगे क्रेडिट डेबिट, बताओ ना। ये क्या हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं? ये तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं ना। हाँ सर समझ गए। ओके, तो बताइए ना ओपनिंग कैपिटल कितना आया, एड लेस करके बताइए। सर 80,000 प्लस 24,000 माइनस 40,000 दैट विल कम 64,000। देन 60,000, 24,000 माइनस 30,000, 54,000। ठीक है क्या? अब चुप क्यों हो जाते हैं, बोलिए ना बाबा, बोलिए। आप बोलते रहते हैं तो अच्छा लगता है। आप चुप हो जाइएगा तो फिर मेरा क्या होगा? 66,000, 66,000, 66,000। ठीक है, चलिए तो ये आ गया ओपनिंग कैपिटल। तो लगे हाथ अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लीजिए ना, यहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल दीजिए। क्या अब अलग से सोचिएगा। एट द रेट ऑफ जरा बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना था? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10%। वाह, तो 6,400। बोलिए ना, 64,000 का 10% इतना ही ना आएगा? हाँ सर, 5,400 और इसका आ जाएगा 6,600। ठीक है, अच्छा सर 6,600। अब ये ओपनिंग कैपिटल आ गया, इसको क्लोज करिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लिए। तो लगे हाथ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख दीजिए। दोनों आप यही निकाल लिए ना। चलिए अब आइए अपना मेन मुद्दा पे। सर यहाँ करिए ना। चलिए आपके लिए हम यहाँ कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? हो गया ना यहाँ तक? हाँ सर, आइए स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट।
स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। एक टोटल का बनेगा, एक भाई उमर का बनेगा, एक बनेगा महेंद्र का और एक बनेगा सरोज का। सरोज, महेंद्र, उमर, ठीक है, और एक टोटल। ये पर्टिकुलर, चलिए बताइए जल्दी से क्या क्या देना भूल गया था सर। 2 ही आइटम देना भूल गया था, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं जरा बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करते हैं सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं सर, तो आप क्रेडिट कर दीजिए 6400, 5400, ठीक है, एंड 6600 ऐड करिए सारा को सर। 6400, 5400, 6600, 18400, 18400, 18400। क्लियर है क्या? हाँ सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है ना। आइए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाइए। सर आप तो बोले नहीं, हम लोग सर नीचे ही इसका कर दिए, हम लोग के पास तो सर स्पेस भी नहीं है। कोई बात नहीं है, बाद में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए रेट बताइए तो सारे लोग के लिए रेट कितना है सर? सारे लोग के लिए रेट अपना है ड्राइंग का 5%, ठीक है ना। सारे लोग के लिए तो रेट अपना 5% है ड्राइंग के ऊपर। हाँ सर। और सरोज और महेंद्र दोनों का दोनों 24,000 रुपया निकाला है, और दोनों ही एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाला है। तो दोनों के लिए हम लोग एक साथ ही निकाल लेते हैं, सरोज एंड महेंद्र का 24,000 के ऊपर टोटल ड्राइंग है, रेट है 5%। रेट कितना है जरा बताइए सर? रेट है 5%, और एवरेज स्पीड कितना लगाइएगा जरा बताइए ना। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ होता है तो क्या करते हैं हम लोग? जब ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो क्या समय बचता है अपने पास? पहला ड्राइंग किए हैं तो उसके बाद हम लोग के पास 12 महीना बचा रहता है। लास्ट ड्राइंग किए हैं, एवरी मंथ है ना, स्टार्टिंग में ही है ना, तो 1 महीना बचा हुआ है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा तो 6.5 आ जाएगा। और जब एंड होता है तो एंड के समय 11 महीना बचा रहता है पहला ड्राइंग के बाद, और लास्ट ड्राइंग के बाद कुछ भी नहीं बचा रहता, तो इसका आ जाएगा 5.5। तो यहाँ पर हम लोग का एंड था ना, तो 5.5 यूज करेंगे। आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 24,000 के ऊपर 5% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा 550 रुपीज़, 550, ठीक है। 24,000 के ऊपर 5% लगा दिए, ऊपर से एवरेज कितना था? 5.5 डिवाइड बाई 12, 550। ये किसका था? ये सरोज और महेंद्र का था। चलिए अब ये उमर भाई साहब का बताइए, उमर का ड्राइंग कितना था सर? उमर का ड्राइंग है 36,000। ओके, रेट बताइएगा सर? 5%। ओके, एवरेज पीरियड कितना यूज करें सर? एवरेज पीरियड इसका 6/12 कर दीजिए। 36,000 के ऊपर 5% इंटू 6/12, 900 आ रहा है क्या? 36,000 के ऊपर 5% इंटू 6/12, 900 आ रहा है ना? हाँ सर 900 आ रहा है। चलिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर कितना आ जाएगा? 550, 550 एंड 900, ठीक है। तो 1100, 2000। चलिए तो हम लोग क्या करें जरा बताइएगा। हो गया ना? अब तो कुछ आइटम मिस नहीं है ना? तो एक क्रेडिट आइटम है, एक डेबिट आइटम है, तो क्या करना चाहिए?
सर माइनस प्लस कर लीजिए, जो भी आएगा वो कर दीजिए। क्रेडिट बड़ा है या डेबिट बड़ा है? जनरली क्रेडिट बड़ा दिख रहा है हमको। सर अगर क्रेडिट क्रेडिट रहता तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। सर अगर डेबिट क्रेडिट रहता तो माइनस करके देखते हैं, नेट करते हैं। सर अगर डेबिट डेबिट रहता तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर समझ गया सर, अब समझ गए, अब समझ में आ गया। तो इसमें से माइनस करिए ना, 6400 में से 550 माइनस करिए, 550 आ रहा है 5850। 5400 माइनस 550 कर दीजिए, तो इसका भी तो आएगा 4850, और इसका आ जाएगा 6600 माइनस 900, 5700, 5700 16400। ठीक है, 5850 4850 5700। चलिए क्रिएट हो गया है, तो ये नेट बैलेंस आ गया। क्या आया नेट बैलेंस? क्रेडिट ना, तो ये फॉर्म के लिए लॉस हो गया ना। अब ये लॉस कौन भरेगा जरा बताइए? सर ये लॉस पार्टनर ही भरेंगे, तो डिविजिबल ऑफ लॉस इन द रेशियो ऑफ, क्या था तीनों का रेशियो? सर 431 में बांट दीजिए 16,400 को, 16,400 को एक आ रहा है 8,200, एक आ रहा है 6150, एक आ रहा है 2050। 3650 माइनस 6150, यहाँ पर 1300 आ जाएगा। ये डेबिट कर दिए, ये डेबिट आ जाएगा, ये क्रेडिट आ जाएगा। 5850 माइनस 8200, 2350 का डेबिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो जनरल एंट्री क्या बनेगा जरा बताइएगा? जनरल एंट्री बनेगा सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट महिंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर 2350 1300 3650 बैंक एडजस्टेड। होप कि आपको ये समझ में आया हो। इसमें नया क्या था? इसमें नया था कि ओपनिंग कैपिटल आपको निकालना था, ठीक है ना, और इंटरेस्ट और ड्राइंग का थोड़ा सा मसाला था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 आप बना पाइएगा क्या? खुद से बना लीजिएगा, बनाइएगा तो होमवर्क देंगे, बोलिए ना। के, आइए पढ़िए क्वेश्चन 41 में। KLM आर पार्टनर, ठीक है ना। दे स्टार्टेड अ बिजनेस इन वन ऑफ द रिमोट ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सोचो बिजनेस, एक तो सोचो बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी कहाँ पर स्टार्ट किया ये लोग? ट्राइबल एरिया। ट्राइबल समझते हैं? ट्राइबल एरिया समझते हैं, जहाँ पर गरीबी है, अनडेवलप्ड एरिया है, समझ में आ रहा है ना, उसको बोलते हैं ट्राइबल एरिया, और कुछ नहीं। तो दे वेयर इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, जो आदिवासी है, ठीक है ना। तो आदिवासी जो है उन लोग को डेवलप करने का ये लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई वो बिजनेस खोलेंगे वहाँ पर, तो वो लोग के जो कम्युनिटी है वो लोग भी तो क्या करेंगे, वो लोग भी तो डेवलप होंगे ना। बहुत अच्छा आइडिया है। बाय प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन एंड हेल्थ, और बढ़िया तालीम मारना चाहिए,
कि जो बिज़नेस स्टार्ट किया गया है पहले ट्राइबल कम्युनिटी के लिए स्पेशली स्टार्ट किया गया है, ये सोच कर कि अगर वहाँ बिजनेस करेंगे तो भाई उन लोगों का एजुकेशन, उन लोगों का हेल्थ और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। बहुत अच्छा बात है। चलिए आगे देखिए। ऑन 31 मार्च 2013, एक मिनट, ऑन 31 मार्च, ऑन 31 मार्च, आप समझ रहे हैं ना, क्लोजिंग है। KLM हैड कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रिस्पेक्टिवली, क्लोजिंग कैपिटल है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के रेट से देना चाहिए था। ठीक है, ठीक है भाई, 6% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। आगे, ड्राइंग फॉर द ईयर वेयर 20 लाख के 20,000 के लिए, 15,000 L के लिए और M के लिए है 5,000. It was found that the interest on capital for the year ended 31st March 2013 was not allowed. एक मिनट, क्या देना भूल गया सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। तो सर क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया? जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। आगे देखिए, प्रॉफिट दे दिया है। द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2013 वाज 1,80,000। बताइए कितना है प्रॉफिट? सर 1,80,000। आपको एक वर्किंग नोट बनाकर एडजस्टमेंट एंट्री कर देना है। सर ये लास्ट में बोला है ऑल्सो आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यू हाईलाइटेड इन द एबव क्वेश्चन। हाईलाइटेड मतलब टू वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ पहला वाला तो वो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए वो बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे थे, ऊपर से उनके गुड एजुकेशंस के लिए, हेल्थ के लिए, और दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, दोनों वहीं से पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों वहीं से आप पॉइंट लिख दीजिए। पहला कि वो लोग बिजनेस प्लान किए रिमोट ट्राइबल एरिया में, और दूसरा क्या चीज़, उनका पर्पस क्या था? पर्पस था कि गुड एजुकेशन के लिए। इसको लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप बात करिए। तो करेंगे कैसे? आप पहले ओपनिंग कैपिटल निकालिएगा। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालिएगा? ये देखिए, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालिएगा? क्लोजिंग कैपिटल है आपके पास, है ना? क्लोजिंग कैपिटल है तो ड्राइंग आप क्या करिएगा? ड्राइंग आपको दिया हुआ है ना, ड्राइंग को आप ऐड करा दीजिए। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको पूरा होल सबका दे दिया है। आपको इंडिविजुअली रेशियो में बांट कर जैसे हम किए थे वैसे आपको प्रॉफिट निकाल लेना है। फिर ओपनिंग कैपिटल निकाल लीजिएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से निकाल लीजिएगा। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको क्रिएट कर देना है, जिसके वजह से फर्म को लॉस हो जाएगा, और वो लॉस क्या करेंगे? पार्टनर से मंगा लेंगे। यहाँ पर कोई दूसरा आइटम नहीं है, तो जो भी ये लॉस हुआ वो क्या करेंगे हम लोग? पार्टनर से डेबिट करवा कर, मतलब उनके अकाउंट से डेबिट करके एडजस्ट कर देंगे। क्लियर है? बस यही करना था। हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 भी कर लिए। ओके, आइए अब आपको ले चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, 32 में। ठीक है ना? अब आइए, 32 को करने से पहले आपको समझना होगा थोड़ा सा। देखिए, पिछला क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? कोई एक ही मिस्टेक हो रहा था, जैसे कि ये जो अभी क्वेश्चन होमवर्क दे दिए इसमें एक ही मिस्टेक था, तो उसमें नेट करने की कोई बात ही नहीं है। जो भी क्रेडिट आया उसको हम लोग पार्टनर से डेबिट करवा देंगे, या फिर जो भी डेबिट होता तो फर्म के लिए प्रॉफिट होता तो पार्टनर को बोलते भाई ले जाओ, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देते। ठीक है ना? अब समझिए, फिर आप आज के क्लास में क्या सीखे? आज के क्लास में सीखे सर क्रेडिट और डेबिट दोनों आइटम आ जाए तो नेट कर लेंगे ना। समझ गए क्या? तो अब आप समझिए, देखिए आपको ओमिशन दो तरह का मिलेगा। जो ओमिशन है आपको दो तरह का मिलेगा। एक ये, ठीक है ना, जिसमें एक, दो या फिर तीन जो भी है टाइप का एरर रहेगा, जो कि ओमिटेड रहेगा, जो कि भूल गए हैं ये लोग। मतलब कि ये क्या, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस खाली ये तीन चीज लिखना ही भूल गए। गलती क्या है? गलती क्या था इस सब क्वेश्चन में? सर गलती इतना ही था कि कुछ आइटम्स को रिकॉर्ड करना भूल गया। वो वापस मेरे साथ साथ बोलिए ये चीज,
मेरे साथ साथ बोलिए क्या गलती था सर? कुछ आइटम्स को रिकॉर्ड करना भूल गया, कुछ आइटम को रिकॉर्ड करना भूल गया, मतलब कुछ आइटम को रिकॉर्ड करना भूल गया, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करने से जो इफेक्ट होगा उसको लेकर एंट्री बना दिए। क्लियर है? दूसरा तरह का मिस्टेक आपको क्या दिखेगा? कुछ आइटम्स को रिकॉर्ड करना भूल गया, मतलब ये वाला तो दिखेगा ही दिखेगा। सेकेंडली आपको क्या दिखेगा कि कुछ एरर भी किया है, वो कुछ एरर भी किया, मतलब सर कि अब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें कुछ आइटम्स को रिकॉर्ड करना तो भूला, कुछ आइटम्स को रिकॉर्ड करना तो भूला। भाई भूले वो तो ठीक है, पर आप भूलने के बाद मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपका नेट प्रॉफिट था भाई 1,00,000 रुपया, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 20,000, ठीक है ना? इन लोग का रेशियो था 2:3, ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 20,000। सैलरी ये लोग का 30,000, बात समझ गए? सैलरी था 30,000। कमीशन देना था, कमीशन, ध्यान से सुनिएगा, कमीशन देना था सपोज मान लीजिए 30,000 का, पर एक मिनट कमीशन देना भूल गया, ये लोग कमीशन देना भूल गया। आप भगवान आपको दिमाग दिए हैं क्या? हाँ सर दिए हैं ना। अब दिमाग से सोचिए कि आपके पास 1,00,000 रुपया है, आपके पास 1,00,000 रुपीज़ है, 20,000 खर्चा करना है, 30,000 खर्चा कर देना है। अगर 1,00,000 में से 20,000 खर्चा कर दिए, 30,000 खर्चा कर दिए, तो आपके पास कितना बचा है ये हमको बताइए। क्या बोले सर? हम ये बोल रहे हैं भाई कि 1,00,000 रुपीज़ आपके पास है, उसमें से 20,000 आप खर्चा कर दिए, 30,000 खर्चा कर दिए, तो आपके हाथ में कितना बचा होगा सर? 50,000 बचा होगा। बस यही तो पूछ रहे हैं। तो आपके अनुसार 50,000 बचा हुआ है, आपके अनुसार 50,000 बचा हुआ है, पर रियल में देखिए 1,00,000 में से 20,00,000 आप 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे देना था, सैलरी 30,000 देना था, अरे बोलिए ना हाँ या ना, और 30,000 का कमीशन देना था, ठीक है ना? अगर 1,00,000 में से 20,000 30,000 माइनस कर दीजिएगा तो आपके हाथ में बचना कितना चाहिए? 20,000। अब क्या किए? आपके पास आपके अनुसार कितना बच रहा है? 50,000, पर रियल में कितना बचना चाहिए? 20,000। तो आप समझ रहे हैं, अगर आप ये मिस्टेक कर दिए, आप ये रिकॉर्ड नहीं किए, तो इसके वजह से प्रॉफिट में लोचा हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं ना, इस चीज को प्रॉफिट जो कम हो गया, ये जो प्रॉफिट देख रहे हैं आपके अनुसार से प्रॉफिट ज्यादा हो गया और प्रॉफिट को आप लोग ज्यादा रूप में बांट लिए होंगे, इसी चीज को हम लोग एडजस्ट करके ठीक कर लेते हैं। पर सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप क्या किए, आपके अनुसार आप रिकॉर्ड तो नहीं किए मानते हैं, आप रिकॉर्ड नहीं किए मानते हैं, कमीशन को आप रिकॉर्ड नहीं किए, आपको कमीशन रिकॉर्ड करना था, आप कमीशन को रिकॉर्ड किए कि नहीं किए? कमीशन को रिकॉर्ड नहीं किए, तो आपके अनुसार 50,000 का प्रॉफिट आ रहा था, हाँ या ना? हाँ सर। यहां तक तो ठीक था। अब 50,000 को आप 2:3 का रेशियो में बांट लेते, वो भी ठीक था, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह था। पर आप गलती क्या कर दिए, ये 50,000 का जो प्रॉफिट है, 50,000 का जो प्रॉफिट आया, आप उसको क्या किए? गलती रेशियो में बांट लिए। आप उसको क्या कर लिए? गलती रेशियो में बांट लिए। या फिर ऐसे क्वेश्चन बोल सकता है कि जो 50,000 को बांटा ही ना हो, ये 1,00,000 को ही बांट लिया हो, वो भी कौन सा रेशियो में? गलती रेशियो में। पहला बात तो 1,00,000 को बांटा, वो गलती है कि नहीं है? एक्चुअली कितना प्रॉफिट बचना चाहिए था, जरा आप सोचिए सर। सही में देखिएगा तो 1,00,000 में से 20,000 माइनस करेंगे, 30,000 माइनस करेंगे और कमीशन माइनस करेंगे, जो बच जाएगा उसको हम लोग को बांटना था, हाँ या ना? 1,00,000 में से ये माइनस करेंगे और जो कमीशन था वो माइनस करेंगे, जो कमीशन हम लोग भूल गए वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको बांटना था। मान लीजिए यहाँ पर कमीशन हम लोग 20,000 30,000 था ना, माइनस कर देते तो कितना बचता? 20,000। ये 20,000 को जो प्रॉफिट था ना, इसी को हम लोग PSR के रेशियो में बांटना था। पर वो भाई साहब क्या किए, एक तो ये लिखे नहीं, दूसरा क्या गलती किए हैं? दूसरा गलती ये मान लो कि ये जो नेट प्रॉफिट को है इसमें कुछ माइनस किए ही नहीं, डायरेक्ट 1,00,000 को ही बांट लिया। ले बेटा, तो गजब हो गया।
समझे कि आप क्वेश्चन समझे हम जो बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए इस सब क्वेश्चन में ना ये नहीं बता रहा था कि प्रॉफिट गलती बांटा है। इस सब क्वेश्चन में आपको ये नहीं बता रहा था कि प्रॉफिट गलती बांटा है, पर इस क्वेश्चन में आपको चला के बोलेगा। चला के मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा रहेगा कि प्रॉफिट को गलती रेशियो में बांटा है और गलत प्रॉफिट बांटा है। एक बात बताइए सिंपल सा तरीका, हमको आप लोग को हम जो है आपको कुछ पैसा देना था, समझ में आ रहा है? हम जो स्टूडेंट्स थे मेरे उन लोगों को कुछ पैसा बांटना था, ठीक है ना, समथिंग अमाउंट किसी रेशियो में बांटना था। एक हम लोग पैसा कुछ कहीं से कमा के लेकर आए थे, ठीक है ना, हम लोग पूरा अर्न किए थे मिलके स्टूडेंट टीचर्स, और एक बल्कि अमाउंट हम लोग जुगाड़ लिए थे, उसमें से कुछ खर्चा माइनस करने के बाद एक अमाउंट को आप लोग में हम लोग शेयर कर देते, ठीक है ना। हम क्या किए पता है, हम क्या किए, वो अमाउंट में जो आप लोगों को शेयर कर दिया ना, वो अमाउंट में खर्चा माइनस किए ही नहीं, और डायरेक्टली आप लोग को दे दिए, वो भी जिसको जितना मन दे दिए, मतलब एक रेशियो में नहीं दिए, जिसको जितना मन दे दिए, जो पहले आया उसको ज़्यादा दे दिए, जो बाद में आया उसको कम दे दिए। गलत है कि नहीं है? जरा सोचिए, अगर हम वो खर्चा कर देते, अगर वो खर्चा हम करते तो आप लोग के हाथ में जो पैसा मिलता, पहला बात कम मिलता, दूसरा बात रेशियो में बांटते तो हो सकता है कि ज़्यादा भी मिल जाए, हो सकता है कम भी मिल जाए। मतलब समझे कि नहीं समझे? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग को प्रॉफिट, आप लोग को जो भी कुछ पैसा मिला है वो गलत मिला है, तो उसको ठीक करने का उपाय क्या है? उसको ठीक करने का उपाय क्या है? बताइए क्या उपाय है? हम बोलेंगे भाई अपना पैसा तुम लोग लेके आओ, पहले जो तुमको पैसा दिए थे वो पैसा लेकर आओ। तो सिंपल सी बात है, हम लोग ना डिजिटल इंडिया मोड पे हैं, तो आपके अकाउंट से हम लोग डेबिट कर लेंगे, आपके अकाउंट से क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। जो गलती पैसा आपको दिए थे ना, वो आपके अकाउंट से क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, अपने पास ले लेंगे। क्लियर है? उसके बाद जो सही अमाउंट देना था, वो आपको देने का कर देंगे, दे देंगे, और क्या, सिंपल सी बात है, खत्म कहानी। गलत अमाउंट आपसे मंगा लेंगे, सही अमाउंट आपको दे देंगे, बस खत्म, यही है, एडजस्ट हो गया, और क्या, यही तो करना है, यही तो आपको करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मंगाने का बात, मतलब फर्म को जो लॉस हो रहा था वही हम लोग मंगा रहे थे, पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ना प्रॉफिट को गलत रेशियो बांट दिया। कुछ तो रिकॉर्ड नहीं किया, वो तो अलग बात है, फिर प्रॉफिट को भी गलत रेशियो बांट दिया। तो कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, हम लोग प्रेजेंटेशन देंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? उसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए ना, पढ़िए तो 32। रवि एंड मोहन, कौन कौन बोलिए ना? रवि और मोहन वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। कौन कौन है? रवि एंड मोहन। रवि एंड मोहन वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल वेयर, रवि का है 10 लाख और मोहन का है 7 लाख। रवि का कितना है जरा बताइएगा सर? रवि का है 10 लाख और मोहन का है 7 लाख। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। क्या पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% देना था, ठीक है कोई बात नहीं। रवि को सैलरी देना था 6000 पर मंथ, ठीक है कोई बात नहीं है। मोहन को क्या देना था? मोहन को भी सैलरी देना था, ठीक है। हुआ क्या? द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंड 31 मार्च 2007 जो कि 5,04,000 है, 5,04,000 है, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द एबव। प्रॉफिट, गलत प्रॉफिट को बांट दिया, मतलब 5,04,000 को वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसमें से कुछ भी माइनस नहीं किया, तो गलत प्रॉफिट को बांटा है ना? वही ना बोले, गलत प्रॉफिट को बांटा है कि नहीं बांटा है? मतलब एक तो क्या किया, एक तो माइनस नहीं किया, ठीक है ना, माइनस नहीं किया, माइनस करना नहीं किया, इसीलिए तो वो 5,04,000 उसको दिखा, और 5,04,000 को टोटली वो पार्टनर्स कैपिटल में बांट लिया। पर 5,04,000 बटेगा, जरा सोचिए, 5,04,000 तो प्रॉफिट है ना, उसमें से कुछ खर्चा करेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे मोहन को, रवि को, तो 5,04,000 में से अमाउंट तो कम हो जाएगा ना। सोचिए ना, पीएल एप्रीशिएशन के बारे में सोचिए, 5,04,000 यहाँ रखिएगा, यहाँ पर कुछ सैलरी दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिएगा, तो प्रॉफिट तो कम होगा ना, कम ना प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स कैपिटल में, कम प्रॉफिट ट्रांसफर होगा ना।
पर यहाँ पर तो 5,04,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ऊपर से देखिए 7:5 में करना चाहिए था। ये महान लोग को मैंने कहाँ कहाँ से ये लोग अकाउंटेंट बन जाता है ये अपना फॉर्म, ठीक है ना, भगवान जाने। डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इक्वली, गलती है कि नहीं है? आपको क्या करना होगा, आप अकाउंटेंट है, सिंपल सा बात है। जितना आप चेक करिए, आप बताइए, आप दिल से पूछिए कितना एक्चुअली प्रॉफिट मिलना चाहिए, कितना एक्चुअली प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है, और कितना ये लोग को प्रॉफिट मिला, एडजस्ट कर दीजिए। जितना प्रॉफिट ये लोग को मिला उसको मंगा लीजिए, डेबिट कर दीजिए, और जितना मिलना चाहिए क्रेडिट कर दीजिए। नेट जो आएगा उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आइए, क्वेश्चन समझ में आया ना? हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 32, स्टेटमेंट showing एडजस्टमेंट। कितना पार्टनर है सर? अरे आप ही से बोल रहे हैं सर, 2 पार्टनर है सर, रवि और मोहन। रवि और एक मोहन, मेरे मोहन प्यारे, मेरे मोहन प्यारे, पर्टिकुलर। रेडी है आपका फॉर्मेट? बोलिए 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 बोलिए, आपका फॉर्मेट रेडी है? हाँ सर रेडी है ना। चलिए स्टार्ट करें। चलिए अब देखिए, सिंपल सा बात है। प्रॉफिट सोच के देखिए, पार्टनर, हम दिमाग लगाइए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाता? प्रॉफिट तो जाता, पर क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जाता? सैलरी नहीं मिलता और साथ में प्रॉफिट नहीं मिलता? देखिए, तो पार्टनर्स कैपिटल जब बनाते थे तो हम लोग सैलरी ट्रांसफर करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करते थे और फिर प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे। बात समझ में आ रहा है? तो आप पूरा बताइए क्या क्या इन लोग को मिलना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा इन लोग को, कितना मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सोच के देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना था सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 12%। रवि का है 10 लाख, 10 लाख का 12% कितना आता है सर? 1,20,000 आता है। ओके, 1,20,000। और 7 लाख का 12% बता दीजिए सर, 84,000। क्या बात है, ठीक है। दोनों का ऐड करने से सर 2,04,000, 2,04,000। यानी कि रवि भाई साहब को 1,20,000 मिलना है कैपिटल के नाम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर, और मोहन भाई साहब को 84,000 मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर। और कुछ मिलना है क्या इन लोगों को? हाँ सर, सैलरी भी मिलना है। चलिए भाई सैलरी भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है? सैलरी कितना है सर? सैलरी है रवि का 6,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ, तो 6,000 इंटू 12 करिएगा, ठीक है ना। और मोहन का 60,000 पर एनम, पर ईयर, ठीक है। तो 60,000 प्लस 72,000 कितना आ जाएगा? 1,32,000। चलिए 1,32,000 हो गया। और कुछ देना है सर? और कुछ तो ऐसे नहीं है, पर आप मिस कर रहे हैं, प्रॉफिट भी तो देना है ना। प्रॉफिट तो मिलेगा ना सर, अलग से प्रॉफिट भी मिलेगा। अरे हाँ बाबा, सोचिए ना, आप लोग तो सोचते ही नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद करिए, क्या करते थे? क्या करते थे? बाई बैलेंस बीडी होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर और क्या देते थे? बाई सैलरी देते थे, बाई प्रॉफिट देते थे। समझ रहे हैं क्या? तो सब कुछ तो पार्टनर को मिलता ही ना था। हाँ सर, याद आ गया। तो प्रॉफिट कितना मिलेगा जरा बताइए? प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट फॉर्म का कितना था? तो सर फॉर्म का प्रॉफिट टोटल तो 5,04,000 था, तो 5,04,000 को बांट दें रवि और मोहन में? नहीं सर, पैसा तो कम हो गया होगा ना। गुड, कितना कम हो गया होगा सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे आप 2,04,000 दान कर दिए। वाह सर, सैलरी के नाम पर 1,32,000 दान कर दिए आप। तो 5,04,000 में से 5,04,000 में से हम 1,32,000 दे दिए सैलरी के लिए, 2,04,000 दे दिए भाई कितना?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो बच कितना गया, दैट इज 1,68,000। इसको हम लोग बांटेंगे किस रेशियो में, इसको हम लोग बांटेंगे किस रेशियो में जरा बताइए, जो वो लोग का पीएसआर होगा, जो वो लोग का पीएसआर कितना था 7:5, रेशियो कौन सा हो जाएगा 7:5, ये 7:5 में बटेगा। पर वो भाई साहब लोग प्रॉफिट क्या बांट लिए थे, वो उठे पता नहीं क्या 5,04,000 को इक्वली बांट दिए। गलत किए कि नहीं किए, हाँ सर गलत किए ना, गलत किए ना, हाँ। तो आइए चलिए करिए इसको, प्रॉफिट आएगा 1,68,000, उसको आप 7:5 के रेशियो में बांट दीजिए, 98,000, 98,000 और दूसरा 70,000, ठीक है। चलिए ये आपका आ गया रवि मोहन का टोटल। अब बताइए टोटल पैसा कितना मिलेगा, टोटल क्रेडिट निकाल लीजिए, टोटल क्रेडिटेड, टोटल, ये टोटल लिखा था, टोटल क्रेडिटेड। सर अगर कोई आइटम अगर डेबिट होता तो उसको डेबिट कर देते हैं और नेट करना पड़ता, यहाँ पर तो सब क्रेडिट ही है ना, सब तो क्रेडिट ही है, तो आंख बंद करके ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब आंख बंद करके ऐड करिए, 1,20,000, 72,000, 98,000, तो आ जाएगा 2,90,000, ठीक है। 84,000, 60,000, 70,000 आ जाएगा 2,14,000, और इसको ऐड कर दीजिए 2,04,000, ये आएगा 5,04,000 ही। तो फिर सर क्यों ऐड कर रहे हैं आप, क्रॉस चेक, ठीक है। ये 5,04,000 को इतना इतना मिलना चाहिए था, ए रवि को कितना मिलता 2,90,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सब कुछ, ठीक है ना। पर भाई साहब क्या किए, 5,04,000 को इक्वली बांट दिए थे वो। तो एक काम करते हैं, इतना पैसा तो उसको मिलना है ना, इतना पैसा तो उनको मिलना है, उसको मिलना है, और इतना पैसा उसको वापस मंगाना है, इतना पैसा उन लोग को देना ही तो है, और इतना पैसा वापस उन लोग से मंगाना है। पहले वापस मंगाना कितना वो चेक कर लेते हैं। सर वापस 2,52,000 मंगाना है। तो देखिए रवि भाई साहब को 290 पे करेंगे हम, और उनसे हम कितना लेंगे 252। तो एक काम करते हैं ना, उनको बोलेंगे हे रवि सुनो ना, तुम को हम 290 देंगे और तुम हमको कितना देगा 252 देगा। तो एक काम करते हैं, हम आपको 42,000 दे देते हैं, काम खत्म कर लेते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, हम उसको 40,000 दे देते हैं और काम खत्म 42,000 ही, सॉरी 38,000, सॉरी 38,000 दे देंगे, यानी कि 38,000 क्या हो जाएगा, ये तो डेबिट था, ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट मतलब हम उसको देंगे, किसको देंगे, रवि को दे देंगे। अच्छा मोहन का बात करिए, मोहन में क्या करेंगे, मोहन का भी तो 38 ही आएगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं, 252, 38,000, ये 38,000 क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो मोहन है, मोहन को हम कितना देंगे 2,14,000, और मोहन हमको कितना देगा 252,000। तो हम मोहन को बोलेंगे मोहन सुनो, तुमको 214 देना था और तुम हमको देगा 252, तो नेट कर लो, 38,000 मेरे को दे दो। तो 38,000 हम लोग मोहन के अकाउंट से काट लेंगे, डिडक्ट कर देंगे, बोलेंगे भाई तुमको ज़्यादा मिल गया था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। इसमें हुआ क्या समझे, इसमें ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसमें प्रॉफिट में गलती था, तो विदाउट ये सबको एडजस्ट किए बिना वो प्रॉफिट को बांट लिया था गलत, तो हम लोग प्रॉफिट को डेबिट कर दिए। ये ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए, ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको हम लोग डेबिट कर दिए। इसको हम बोले भाई तुम पहले ये प्रॉफिट लेकर आओ और तुमको इतना मिलना है, मतलब इतना मिलना है, इतना मिलना है, और इतना डिडक्ट कर लो, डिडक्ट करना है, समझ में आ रहा है ना, करना है, ऐसे समझने के लिए। तो ये उसको मिलना है, किसको मिलना है, पार्टनर को, ठीक है ना, पार्टनर को मिलना है, तो पार्टनर को ये मिलना है और उसके अकाउंट से डिडक्ट करना है, तो नेट कर लिए। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। जनरेट क्या आ जाएगा, डेबिट में कौन है सर, डेबिट में मोहन है, तो मोहन
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रवि, कैपिटल अकाउंट, बैंक एडजस्टमेंट एडजस्टेड, बैंक एडजस्टमेंट एडजस्टेड। क्लियर है यहाँ तक? हो गया तो बताइएगा, डाउट है तो बोलिए। सर एक डाउट आ रहा है, अगर डेबिट आइटम होता तो यहाँ, अगर ड्राइंग विंग होता तो ड्राइंग होता तो डेबिट करते ना आप, तो डेबिट करिए ना, फिर जो नेट आएगा, जो आप नेट निकालिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, वो नेट निकालिएगा, उसमें डेबिट को माइनस कर दीजिएगा, और क्या, ठीक है, डेबिट को क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो सर ले दे के बात ये है कि ये इतना रुपया उन लोग को मिलना है, गुड, और इतना रुपया उन लोग से हम लोग को डिडक्ट करना है, और हम लोग नेट कर लिए, और नेट करके एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है। हाँ बिल्कुल यही है। सर एक क्वेश्चन और कराइए ना, ताकि प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन में कितना था ये? सर 32 था ना, तो क्वेश्चन नंबर आप 33 में आइए ना, 33 करिए, 33 करिए। पढ़िए 33। पढ़ रहे? हाँ सर पढ़ रहे। ए और बी एंड सी were partner in a firm. Their capital were 30,000, 20,000, 10,000 respectively on 1st January 2010. According to the partnership deed, ठीक है, they were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. ठीक है. Additional, B ध्यान से, B was also entitled to draw salary 500 per month. C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging the interest on capital. कमीशन को ध्यान से निकालना होगा, आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ है, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी। कमीशन कैसे निकलेगा? कमीशन कैसे निकालिएगा? सर कमीशन निकालना क्या है, आप बिफोर चार्जिंग द सैलरी बोला है तो सैलरी हम लोग माइनस नहीं करेंगे, और आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग माइनस करने के बाद प्रॉफिट में उसके ऊपर रेट लगा देंगे। वाह गुड, 5%, ठीक है ना। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वेयर 30,000, साल का प्रॉफिट दे दिया 30,000। क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। भाई साहब अपना कैपिटल का रेशियो जो कि 3:1 होगा। सर कैसे निकाले? देखो ना कैपिटल कितना है, 30,000, 20,000, 10,000 है ना, तो कैपिटल रेशियो कितना आ जाएगा? 3:1। 3:1 में बांट लिया, प्रोवाइडिंग फॉर विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट है। ये बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी था। यहाँ पर भी क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कुछ लोगों का कमीशन है। ये सब कमीशन दिए बगैर 30,000 को किस रेशियो में बांटना चाहिए था? सर बांटना चाहिए था PSR में, जो कि नीचे दिया हुआ है 2:1 PSR में, पर वो बांट किस में लिया? सर कैपिटल रेशियो, जो कि आएगा 3:1। ठीक है ना। तो आप समझ रहे क्या करना है? तो पहले आप अच्छा वाला प्रॉफिट पता करिए, प्रॉफिट कितना है, टोटल अमाउंट पता करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट देने के बाद, कमीशन एंड प्रॉफिट देने के बाद टोटल क्रेडिट कितना आता है,
फिर उन लोग का आप गलती पता करिए कि भाई वो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो क्रेडिट करके और प्रॉफिट जो गलती किए हैं वो डेबिट करके आप नेट करके सॉल्व कर लीजिए। क्या सही है कि नहीं? बिल्कुल ये अभी जो प्रैक्टिस किया ना उसी की जैसा है। आइए करते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। कितना पार्टनर है बताइएगा? अरे बोलिए, सिर्फ ABC 3 पार्टनर हैं। चलिए सर थक गए हैं सर, ब्रेक दे दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिलेगा ब्रेक आपको, ब्रेक मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, ब्रेक मिलेगा। अब आइए पहले ये करिए। चलिए फटाफट कर लीजिए, ब्रेक दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जरा बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बताइएगा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5%, तो 30,000 के ऊपर 5% कितना आएगा? सर 30,000 के ऊपर 5% आएगा 1500। वाह, क्रेडिट ना? हाँ क्रेडिट। बी का बताइए। सर 1000। और सी का बताइए। सर 1000। ठीक है। 500 ना? 500। ठीक है, तो इसको ऐड कर दीजिए। 3000 ना? चलिए और बताइए। दे इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। बी वाज ऑल्सो इंटाइटल टू ड्रॉ सैलरी 500 पर मंथ। सैलरी देना है बी को, सैलरी देना है बी को, सैलरी देना है 500 पर मंथ। तो 500 इंटू 12 कर दीजिए, 6000 रुपया। बी को सैलरी देना है 6000 रुपया। बी को सैलरी दे दिए? हाँ सर बी को सैलरी दे दिए 6000 रुपया। और बताइए सर कमीशन देना है। सी इज इंटाइटल टू अ कमीशन। सी को क्या देना है? कमीशन। कमीशन दे दीजिए सी को। सी को कमीशन दीजिए। सी को कमीशन कितना देना है? सर सी को कमीशन देना है, एक काम करिए यहाँ पर आप वर्किंग नोट बना लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ सीज कमीशन, ठीक है ना? कैलकुलेशन ऑफ सीज कमीशन। तो क्या बोला है? प्रॉफिट ना? प्रॉफिट कितना था? सर प्रॉफिट तो 30,000 था, तो 30,000 में से क्या माइनस करना है? 30,000 में से क्या माइनस करने बोला? सर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो। चलो इंटरेस्ट ऑन माइनस कैपिटल माइनस कर दिए। और क्या माइनस करने बोल रहा है? सैलरी भी? नहीं सर सैलरी माइनस करने नहीं बोल रहा है, बिफोर चार्जिंग का सैलरी पेबल बोला है। तो ठीक है, सैलरी हम लोग माइनस नहीं करते हैं। इसके ऊपर 5%। सर 5/100 की 55105 5/100 करेंगे बाबू यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन नहीं ना है। अगर अपना कमीशन माइनस करने बोलता ना चला के, तब हम लोग को 105 करते। तो 27,000 के ऊपर 5% लगा दीजिए सर, 1350। ठीक है ना? 30,000 टोटल प्रॉफिट था ना? प्रॉफिट 30,000। हाँ, उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 माइनस कर दिए, 27,000 आ गया। 27,000 के ऊपर आप 5% लगा दीजिए, तो 1350 ये आ गया। 1350 सारा क्रेडिट का आइटम है। सारा क्या चीज़ का आइटम है? क्रेडिट का आइटम है। तो सारा को ऐड कर देंगे तो टोटल क्रेडिटेड आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, एक और चीज़ भूल गए हम लोग। प्रॉफिट भी तो देना है दोस्तों, प्रॉफिट भी तो मिलना है इन लोगों को। बोलिए ना हाँ या ना। आप लोग बोलते ही नहीं है, इसीलिए मिस्टेक हो जा रहा है मेरा। हाँ सर प्रॉफिट मिलना है ना। तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? 30,000 में से 3,000 चला गया, 6,000 भी चला गया, एंड 1,350 भी चला गया। प्रॉफिट में से 30,000 जो प्रॉफिट था ना, उसमें से 3,000 चला गया, 6,000 चला गया,
एंड 1350 भी चला गया तो कितना बच गया सर 19600, तो दैट इज 19650। उसको हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे सर, उसको हम लोग बांटेंगे 2:1 में। वो हम लोग बांटेंगे किसमें 2:1 में। 2:1 में बांट दीजिए 19650 को आप 2:1 में बांट दीजिए 7860 3930। 19650 ये आप टोटल पैसा बांट दिए। क्या किया समझ में आया ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, सैलरी दे दिए, कमीशन दे दिए। प्रॉफिट 30,000 पूरा दे दें? नहीं ना, 30,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, कमीशन चला गया, प्रॉफिट ये सैलरी चला गया। तो ये जो सैलरी कमीशन है, सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया 19,650 को हम लोग बांट दिए ये प्रॉफिट के नाम पे। तो अब हुआ क्या, टोटल क्रेडिट कर लीजिए, टोटल क्रेडिटेड निकाल लीजिए। सारा तो क्रेडिट आइटम है ना। अब जोड़ के बता दीजिए किसको कितना मिल रहा है टोटल मिलाकर। ये 1500 प्लस 7860 तो आ जाएगा 9360। ये 1000 प्लस 6000 प्लस 7860 तो ये आ जाएगा 14860। ये 509 और ये 1350 प्लस 3930 ये आ जाएगा 5780। टोटल मिलाकर 3000 6000 1350 9650 30,000। तो आउट ऑफ 30,000 किसको कितना मिल रहा है आप चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है ना, इतना इन लोग को पैसा मिलना है। पर एक्चुअली भाई साहब ऑलरेडी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे ना ये लोग 30,000 को किस रेशियो में सर? 30,000 को वो लोग कैपिटल रेशियो में, दैट इज 3:1। किस रेशियो में बताइए? कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे 3:1 तो आप 30,000 को 3:1 में बांट दीजिए। 15,000 10,000 एंड 5,000। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। यहाँ आ जाएगा 780 का क्रेडिट, यहाँ आ जाएगा 4860 का क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 9360 माइनस 15,000 यानी कि 5640 का डेबिट, ठीक है। जनरल एंट्री क्या बन जाएगा आपका? इज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। फाइव 640 4860 780। क्लियर है? यहाँ तक ओके है? बोलिए। हाँ सर ओके है। यहाँ तक हो गया ना? आप एक और क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल इसी का जैसा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद तो पक्का आपको ब्रेक मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सर, पिछले बार भी बोले थे लास्ट है, पक्का ये लास्ट है। आइए फटाफट कर लेते हैं। मतलब क्वेश्चन पढ़ लीजिए 34। PQR आर पार्टनर इन अ फर्म। देखिए कितना आसान है, आप खुद बना लीजिएगा। देयर कैपिटल अकाउंट टू 30,000 15,000 एंड 15,000। होमवर्क ले लीजिए नहीं तो और क्या। 30,000 15,000 और 15,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 जनवरी 1986।
क्या क्या डिडम बोल रहा है देने के लिए, आर वाज टू बी अलाउड रेम्यूनरेशन 3000 पर एनम, ठीक है, इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, यानी कि आर को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा 3000 रुपया पर एनम, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम टू बी प्रोवाइडेड, प्रॉफिट जो है डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1, मैंने PSR है ये। भाई लोग क्या किया, इग्नोर ही दिया आइटम, मतलब कुछ दिया ही नहीं, ये सब भूल गया, ऊपर से 18,000 को किस रेशियो में बांट लिया, इक्वली। तो आपको करना क्या है, आप आर को रेम्यूनरेशन दे दीजिएगा, PQR आर को रेम्यूनरेशन दीजिएगा, फिर आर को क्या दीजिएगा जरा बताइए, और क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। तो फिर आप प्रॉफिट क्या करिएगा, प्रॉफिट भी देना होगा ना, आपके पास प्रॉफिट कितना है, 18,000 है, तो अब 18,000 को बांट दीजिएगा, नहीं ना, 18,000 में से रेम्यूनरेशन का पैसा माइनस कर दीजिएगा, 18,000 में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा उसको आप सही वाला रेशियो जो कि कितना है 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, टोटल क्रेडिट आ जाएगा। अब जो गलती किया, क्या गलती किया, 18,000 को वो लोग किस रेशियो बांट दिया, इक्वली 6-6-6 बांट दिया, तो उसके बाद आप नेट करके जनरल एंट्री पास कर दीजिएगा, हो जाएगा ना आपसे, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए। तो 2 क्वेश्चन आज होमवर्क दिए ना हम, एक क्वेश्चन 41 दिए और एक क्वेश्चन क्या दिए, 40 दिए, नहीं 34 दिए, तो 41 और 34 होमवर्क है, और भी एक होमवर्क है बिल्कुल इसी बेस्ड पर, इसी सम्स के बेस्ड पर 40 नंबर भी होमवर्क है आपका, 40 नंबर अच्छा 40 नंबर कर लिए ना हम लोग, ओके। तो 34 होमवर्क रहेगा, 41 होमवर्क रहेगा, और आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आ जाइए 37 38 देखिए, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, 37 और 38 में PL अप्रोप्रिएशन बनाना है, 37 38 भी होमवर्क रहेगा। तो क्या क्या होमवर्क है जरा देखिएगा, एक तो 41 है, सॉरी 41 है, फिर 34 है, फिर क्वेश्चन नंबर 37 और 38, ये दोनों का दोनों PL अप्रोप्रिएशन है, बच्चा वाला है, ठीक है ना, आप लोग बना लीजिएगा, PL अप्रोप्रिएशन 37 और 38, ठीक है, क्लियर है। और भी होमवर्क चाहिए, हाँ सर दीजिए, और दीजिए, अब पढ़ाइए भी इतना देर तक का, फिर होमवर्क भी दे दीजिए। अच्छा तो ले लीजिए, आप बोलिए और होमवर्क हम ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। 50 और 51 भी ले लीजिए। सर ये क्या है, ये भी PL अप्रोप्रिएशन है, ये दोनों PL अप्रोप्रिएशन के, चारों को PL अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ये आप 5-6 क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास नहीं पार्ट 2 में, और 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास हम लोग ख़त्म कर लेंगे, ओके मिलते हैं, टाटा बाय बाय।